हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में जानेंगे। सीमेन एनालाइज टेस्ट को व्रे की जांच भी कहा जाता है और इसको सीमेन एनालाइज, सेमिनोग्राम, स्पर्म स्पर्म काउंट एंड सीमेन एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। सीमेन एनालाइज टेस्ट में मेज़र किया जाता है क्वांटिटी और क्वालिटेटिव ऑफ स्पर्म। स्पर्म माने शुक्राणु। स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणुओं की संख्या इस टेस्ट में जांची जाती है। स्पर्म शेप ऑफ और मोर्फोलॉजी भी कहा जाता है, मीन्स स्पर्म की जो शेप है वो कैसी है वह भी जांची जाती है। इसके अलावा स्पर्म मोटिलिटी और मूवमेंट, मीन्स स्पर्म की जो मूवमेंट हो रही है वो सही मूवमेंट हो रही है या नहीं, वह इस टेस्ट में जांची जाती है। और यह चेक किया जाता है कि मेल में इनफर्टिलिटी तो नहीं है। इसके अलावा नसबंदी जो जब कोई मेल कराता है तो उसमें चेक किया जाता है कि नसबंदी सही से हुई है या नहीं, कि स्पर्म में कहीं सीमेन का सैंपल तो नहीं आ रहा है। यह भी जांचने के लिए स्पर्म एनालाइज टेस्ट कराया जाता है। जब भी कोई कपल्स जो है वह प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोचते हैं और 1 ईयर से अराउंड ज़्यादा हो जाता है, वह कंसीव नहीं कर पाते, तो सीमेन एनालाइज का टेस्ट जो है वह कराया जाता है। सीमेन या स्पर्म कैसे बनता है? तो सीमेन और स्पर्म दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में बनते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग ऑर्गेन में बनते हैं। जो एक हेल्दी मेल होता है उसमें सीमेन और स्पर्म का प्रोडक्शन सेक्सुअली मैच्योर प्यूबर्टी 12 से 13 साल की एज में बनना स्टार्ट हो जाता है और पूरी लाइफ बनता रहता है। सीमेन एक गाढ़ा सफ़ेद या जेली जैसा लिक्विड होता है जिसमें 5% ही स्पर्म होता है, बाकी जो है दूसरे सब्सटेंस मौजूद होते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। इसके अलावा जो सीमेन का प्रोडक्शन सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोरेथल ग्लैंड द्वारा होता है। सैंपल देने का सही तरीका क्या होता है? तो सीमेन का सैंपल हमेशा लैब में देना चाहिए और मैस्टरबेशन के से ही निकला हुआ सैंपल जो है स्पर्म का वह देना चाहिए। इसके अलावा घर पे सैंपल जो है वह, वैसे तो आप लोगों को घर पे सैंपल नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने घर पे सैंपल लिए तो उसको 30 मिनट के अंदर जो है 37 सेल्सियस पे जो है वह मेंटेन करके आपको लैब में देना होता है टेस्टिंग के लिए। और जो आप सैंपल लेते हैं वह ना ही आप कॉन्डम वगैरह में ले सकते हैं, ना ही किसी ऑयली वगैरह कंटेनर में ले सकते हैं। आपको ओनली जो लैब का कंटेनर होता है उसी में जो है आपको सैंपल लेना होता है। इसके अलावा जो सैंपल होता है उसको 30 से 60 मिनट के अंदर जो है वह जांच के लिए आपको लैब में देना होता है। और सीमेन का टेस्ट कराने से पहले आपको कम से कम 3 से 5 दिन की जो है सेक्स या फिर मास्टरबेशन नहीं करनी होती है। आप कंटेनर देख सकते हैं किस तरीके से जो है, किस तरह का कंटेनर जो है आपको लैब में या फिर किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल सकता है। अब बात करें सीमेन कैसे बनता है, तो जो स्पर्म होता है वह आपका टेस्टिस में बनता है, जो कि टेस्टिस से बनकर पास आउट होते हुए यहाँ से सीमेन को लेते हुए यहाँ से आपका एग्जिट होता है बॉडी से सीमेन वेसिकल के थ्रू, पेनिस के थ्रू, सॉरी। यहाँ जो सीमेन होता है, स्पर्म जो है आपका वो टेस्टिस में बनता है, और जो सीमेन होता है वह आपका 65 to 70% जो है वो सीमेन वेसिकल में बनता है। 65 to 75% आपका सीमेन वेसिकल में बनता है। इसके अलावा 20 to 30% आपका सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है। इसके अलावा 2
1% जो है वह आपका कुआपर ग्लैंड में बनता है सीमेन, और जो 2 से 5% जो है वह आपका टेस्टिस में स्पर्म के साथ जो है वह बनता है। इसके अलावा अगर कोई मैन जो है वह प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए उसका सीमेन एनालाइज टेस्ट के साथ साथ कई बार प्रोस्टेट का टेस्ट भी कराया जाता है, टेस्टिस का टेस्ट भी जो है वह कराया जाता है। अब बात करें सीमेन एनालाइज्ड के पैरामीटर्स की कि इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, तो इसमें आपका लिक्विफिकेशन टाइम, वॉल्यूम, कलर, ओडोर, विस्कोसिटी, पीएच, एब्सेंस ऑफ पीरियड, स्पर्म काउंट, स्पर्म कंसंट्रेशन, मोटिलिटी, स्पर्म शेप, फोर्ट्रोस और लिकोसिट्स, रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स जो है वे प्रेजेंट तो नहीं है सीमेन में, वह सब जांच की जाती है। अब बात करें इस टेस्ट की रिपोर्टिंग की, तो इसमें सबसे पहले आपका टेस्ट का जो सैंपल रिसीव किया गया है किस टाइम पे वह मेंशन किया जाता है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, क्योंकि देखिए जो भी आप सैंपल देते हैं उसको 1 घंटे के अंदर जो है टेस्टिंग रिपोर्टिंग की जाती है। वॉल्यूम मेंशन की जाती है, क्योंकि सीमेन की जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है वह आपकी 3 से 5 मिलीलीटर होती है। कलर मेंशन किया जाता है, वाइटिश कलर आपका नॉर्मल होता है। विस्कोसिटी मेंशन की जाती है जो कि हमेशा नॉर्मल दी जाती है। पीएच जो है आपका अल्कलाइन और एसिडिक 2 कंडीशन होती है। अल्कलाइन आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर पीएच की वॉल्यूम जो है वो लेस देन 7.2 है तो वह आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है, उसको अल्कलाइन कंडीशन बोलते हैं। लिक्विफिकेशन टाइम आपका जो है मिनिमम 30 मिनट्स होता है। इसके अलावा स्पर्म कंसंट्रेशन टाइम दिया जाता है जो कि लेस देन 39 जो है मिलियंस सीसीएम होता है। इसके अलावा आपकी जो एक्टिव मोटिलिटी है वह मेंशन की जाती है, मींस जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी है, स्लूगेस मोटिलिटी, नॉन मोटिलिटी जो है वह मेंशन की जाती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी मेंशन की जाती है, नॉर्मल अब नॉर्मल स्पर्म्स कौन कौन से हैं, कितने % हैं और कितने नॉर्मल हैं वो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा पस सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है आपके सीमेन एनालाइज टेस्ट में मेंशन की जाती है। स्पर्म मोटिलिटी, अगर हम मॉर्फोलॉजी है ये, इट्स मॉर्फोलॉजी नॉट मोटिलिटी। जब हम स्पर्म की शेप की बात करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी होता है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी में जो है आपकी तीन अब नॉर्मल कंडीशन होती है, हेड, टेल और मिड पीस। हेड में आपका ये देखा जाता है कि हेड जो है वह आपके नॉर्मल इस शेप के हैं या फिर एक हेड में से 2 हेड निकले हुए हैं, टेढ़ा हुआ है, कोई आधा कटा हुआ है। इसके अलावा मिड पीस में भी यही देखा जाता है कि कोई मुड़ा हुआ तो नहीं है, या एक ही हेड से नीचे को जो है 2-3 टेल्स तो नहीं बन रही हैं, और हेड जो है मिड पीस से मुड़ा हुआ तो नहीं है, यह सब चेक किया जाता है। टेल अबनॉर्मलिटी में कुछ स्पर्म्स में टेल्स मिसिंग होती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ उल्टी चल रही होती है, कुछ में हेड्स नीचे की तरफ भी होता है, ऊपर के नीचे की तरफ भी होता है। नॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वो ये होती है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब बात करें मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी हमने पीछे शेप की बात की थी, ये है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। तो स्पर्म जो मूवमेंट कर रहा है वह अगर आपका सीधी मूवमेंट कर रहा है तो यह आपकी नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर वह टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है तो वह आपकी अबनॉर्मल जो है कंडीशन होती है। नॉर्मली रिपोर्ट में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, क्वांटिटी बताई जाती है, कलर, विकोसिटी, लिक्विफिकेशन, स्पर्म काउंट, एक्टिव मोटिलिटी, स्लूगेस मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल शेप कितनी है, अब नॉर्मल शेप कितनी है, पस सेल तो प्रेजेंट नहीं है, यह सब आपके टेस्ट में जांच किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का अब नॉर्मल जो है सीमेन की रिपोर्ट आती है तो 2 हफ्ते बाद जो है वह दोबारा टेस्टिंग करा सकते हैं, और यह एक स्पर्म टेस्ट ही आपके इनफर्टिलिटी को साबित नहीं करता है। इसके अलावा जो है आपके और भी टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टिस, अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी भी कराई जाती है।